जो चीजें हम लोग क्लास में नहीं सिखा पाते, चाहते हैं हम लोग बहुत कुछ सीखें, क्योंकि आज के ज़माने में सबको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आनी चाहिए, कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी अपने विद्यार्थियों से कहते सुने गए हैं कि अपनी दुकान सजा के रखो, पता नहीं कौन सा ग्राहक क्या मांगने लग जाए, हर तरह की चीज़ रखनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से शिल्पायन से जो भी विद्यार्थी सीख के जाए, आगे किसी इंटरव्यू में, किसी कार्यक्रम में, कहीं पर सिखाते वक्त जहाँ जैसी जरूरत पड़ जाए, कोई बोला कि मुझे ये सिखा दीजिए, कोई बोले मुझे वो सिखा दीजिए, जिसकी जैसी आवश्यकता हो, जिसने जैसी फरमाइश की हो, वो उसको तत्क्षणात पूरी की जा सके। ये हमारा हमेशा रहा है कि हम ना न करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम, एक समय था जब हम, एक हमारे मित्र थे तबला वादक, उनके घर पे मैं प्रोग्राम रियाज करने जाया करता था। काफ़ी दूर था, लगभग 10 किलोमीटर दूर मेरे घर से उसका घर पड़ता था। मैं साइकिल से जाता था और मैं रहता था भगवानपुर और वो रहता था दुर्गा घाट। दुर्गा घाट मतलब पंचगंगा घाट की उस साइड में। तो 8-10 किलोमीटर जितना भी पड़े ना, मैं जाया करता था। तो वहाँ पे लोगों को भनक लग गई कि यहाँ पे रविवार को सब बैठ के गाना बजाना करते हैं, बड़ा मजा आता है। तो 2-4 वृद्ध व्यक्ति बड़े मुश्किल से सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के 3 मंजिले के ऊपर आके बैठ जाते थे। हम लोग 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 3 घंटा खूब गाना बजाना करें, वो लोग बैठे भी। तो शुरू में बैठते थे, मुझे लगता था कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको क्या सुनना है आज। सब राग सुनने वाले लोग थे, तो उनसे मैं पूछा करता कि आज क्या सुनना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है, इतने सारे राग हैं, पता नहीं वो क्या बोल दे। तो जब भी हम उनसे पूछते थे कि आज क्या मतलब आप सुनना चाहेंगे, कुछ बताइए, तो अपने अंदर एक डर लगा रहता था, कहीं ना न करना पड़े। तो अपने अंदर ये तेवर होना चाहिए, हाँ ये आता है ना, नहीं आता है नहीं, हम बोले ही क्यों। कोशिश करो कि नहीं ना बोलना पड़े। हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए उसने डिमांड की है, फरमाइश की है, वो मुझे उतना अच्छे से ना आता हो, लेकिन हम ना क्यों करें। तो ये प्रोफेशनल एटीट्यूड है। हमने बड़े बड़े कलाकारों को देखा है कि उनसे लोग बहुत फरमाइश करते हैं, पंडित जी ये सुना दीजिए, हाँ साहब जरा सा आज ये राग सुना दीजिए। तो हाँ ना करते करते भी लोग सुना देते हैं। आजकल के समय में तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, किसी को राग का नाम पता होगा तब तो पहले चिट भेजते थे लोग। जैसे कोई, हमको याद है जसराज जी बैठे हुए थे यहाँ पे संकट मोचन में, और लोग उनसे जब उन्होंने कहा कि कोई बोल रहा ये, कोई बोला, बोले ऐसे नहीं, कोई एक कागज में लिख के भेजो, हम देखते। अब वो कागज इतने सारे आ गए, तो इतना सारा सब जेब में रख लिया, एक को नहीं, बोले नहीं हम नहीं करेंगे, इतना सारा तुम लोग पूछोगे हम कहाँ रात भर गाते रहेंगे क्या। खैर उसके बाद विचार निकाला, मैं बोला कि देखो शायद तुम लोगों ने ये कहा हो, अधिकतर लोग वही माता काली का सुनना चाहते थे, तो वो सुना दिया करते थे, हर बारी सुना दिया। उसके अलावा कोई कभी बोला आज ये वसंत सुनाइए, कोई बोले ये सुनाइए, तो सुनाते थे लोग, सुनाते। कुछ कलाकार मना भी कर देते, कहते नहीं आज हमारा मन ये सब सुनाने का, मैं भी यही सुनाऊंगा। ठीक, सबका अपना अपना टेम्परामेंट है। मैं सोचता था कि ऐसा ना करना पड़े, कोई मुझे सुनने के लिए इतना घर से चल के दूर से आया है, तो ना करने पर मुझे कष्ट होता था। कभी कभी फरमाइश सही नहीं भी होती है। अब इस समय कोई बोले कि हम जो है आपसे होली सुनना चाहते हैं, चैती सुनना चाहते हैं, चैती तो फिर भी ठीक है, होली नहीं अभी नहीं सुने, होली बीत गया, अगले साल होली पे आएंगे तब सुने। बिना समय का, बेमौसम का बरसात नहीं ठीक है। बरसात अच्छी है लेकिन बेमौसम का, तो ये टेम्परामेंट है, रखना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पे खेल बहुत पसंद करते हैं, क्रिकेट। एक खिलाड़ी हुआ करते थे सलीम दुर्रानी, भैया जानते हो तो पुराने समय की बात है, सलीम दुर्रानी। वो फरमाइश पर छक्का लगाते थे,
जिधर से आवाज आती थी उधर छक्का लगा के दिखाते थे। आउट भी जल्दी ही होते थे, हमेशा छक्का लगाएंगे तो आउट होते ही, लेकिन उनका ये फेमस था, उधर से आवाज आई छक्का छक्का छक्का, तो उधर ही मारने की कोशिश करते थे, इसी चक्कर में आउट नहीं होते थे। खिलवाड़ था उनका, खेल के साथ खिलवाड़। खैर, तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग अलग अलग विधाओं को जो क्लास में नहीं कवर कर पाते उसको हम लोग कवर वर्कशॉप में कवर करते हैं। आप लोग इसको केवल हल्के में ले करके मत करिएगा। हमने भी ऐसे ऐसी चीजें सीखी हैं जो कि क्लास 6 में सीखी, क्लास 9 में सीखी, हम उनको भूले नहीं। सीखते तो सभी लोग हैं, हमारे साथ में इतने 40 लोग रहे होंगे विद्यार्थी, 39 लोग भूल गए, हम नहीं। आप यहाँ पे सभी लोग भजी श्री राम नाम गाते हैं, सिखाते हम लोग क्लास में गाते। वो मैं 6 में जब भर्ती हुआ था सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में, तब मुझे सिखाया गया था। तो वो मुझे अच्छा लगता था, मैं उसको रख लिया, कापी में लिख लिया, गायब ना होने पाए। मैं अपना पहला गाना मंच पे कौन सा गाया था और कौन सा गाना, पहले डांस करना पड़ता है बच्चों को, एक्टिंग मतलब एक्शन, तो हमको वो बाउल होता है, बाउल मतलब जो बंगाली में उधर होते हैं, वो हाथ में एक तारा लेकर के वो एक विशेष प्रकार के संगीत गाते हैं, उनको बाउल गीति बोलते हैं। वो उनके गाने का ढंग और कंटेंट, ज्यादातर वो सूफियाना मतलब किसी निराकार स्वरूप की और दर्शन की, जीवन के दर्शन की बात करते हैं। उसमें किसी एक पर्टिकुलर साकार भगवान के रूप नहीं रहते, राम कृष्ण धनुष बाण चक्र ये सब नहीं, निराकार रूप से। उसमें एक से एक पद लिखे गए, बहुत सारे लोग बहुत बहुत फेमस भी हुए। सूफी का एक वो कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं। अब इस बाउल हमको एक गाना सिखाया गया था और उसमें हमको बहुत छोटे थे, 5 साल के रहे होंगे, तो एक पीले रंग का कपड़ा पहना के सर में बांध के हाथ में एक नकली एक तारा लगा के डांस करते हुए गाना था, मुझे याद है। वो गाना भी मुझे याद है अभी। और उसी तरह जब सबसे पहली बार मंच पे बैठा था तो एक भजन सम्मेलन, भजन की प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता में ही बच्चे सबसे पहले बैठते हैं मंच पे। आजकल थोड़ा कम होता है, लेकिन मंच पे प्रतियोगिता होने पर जाकर के लोग बैठ के गाते हैं तो उनकी वहीं से शिक्षा शुरू होती है। अधिकतर जगह सुनोगे पहली बार कब हमको माइक में गाने का मौका मिला, बोले प्रतियोगिता में। तो प्रतियोगिता में मुझे गाना था पायल जी, मैंने सिखाया गया था, राम रतन धन पाए, वो गाए थे। 4 या 5 साल के थे, बहुत छोटे थे, फर्स्ट प्राइज भी मिला था गोरखपुर। तो उसी तरह 6 में क्या सीखा था, 6 में कौन सा देश गीत सीखा था। आज भी सोचते हैं कि इतना कठिन गाना, वो देश गीत, वो पर्टिकुलर वो देश गीत इतना सुंदर कॉम्पोजिशन था, इतना कठिन था, क्लास 6 में हम लोग को सिखा दिया गया और हम लोग को याद है। और अभी 2 दिन पहले क्या सिखाया जाता है लोग नहीं बता सकते। अभी हम पूछे कि लास्ट दिन वर्कशॉप में शाम को जो परसों हुआ था क्या सिखाया गया था, सोचना पड़ता है। क्या होता है, दिमाग में आप कूड़ा ज्यादा भरेंगे तो अच्छी चीजें नहीं आ पाती, इसलिए कूड़ा भरने से बचना पड़ेगा। और इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है और वो आज के जमाने की जरूरत भी है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बैठाना भी पड़ता है। लेकिन इसके चक्कर में, टेक्नोलॉजी के चक्कर में बहुत सारी अच्छी चीजें उस दिमाग में भरने से बच जा रही है। कुछ लोगों के पास तो है दिमाग, हम देख रहे हैं कि वो कंप्यूटर में, मोबाइल में, उसमें भी बहुत अच्छे हैं और साथ में नंबर भी इतना ज़्यादा लेके आते हैं कि उसमें क्लास में पोजीशन भी आ जाता है। मालूम चला कि फेलिसिटेशन हो रहा है टॉपर्स का, तो उसमें भी देख रहे हैं उसको, तो टॉपर के फेलिसिटेशन में भी दिख रहा है और साथ में बदमाशी में भी दिख रहा है, सब चीज़ में आगे निकल जा रहा है। तो चलो उसके दिमाग में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसको भी कह रहे हैं कि बच के, ऐसा ना हो कि कहीं से वो टॉपर वाला जो कमजोर पड़ जाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं, वो पढ़ाई में इतना डूबे रहते हैं कि बाकी चीजों को पता ही नहीं रहता। ये भी कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है। गाना गाए नहीं, मोबाइल चलाए नहीं, किसी से मिले नहीं, कुछ किए नहीं, बस अपना दिन भर पढ़ते रहे, चलो नंबर ला लिए, अभी तो कोई बात नहीं। जीवन में बहुत सारी चीजें जरूरत होती है, तो गाना भी आए, थोड़ा मोबाइल भी देखे, थोड़ा गेम के बारे में भी हो जाए, थोड़ा पॉलिटिक्स भी हो जाए, थोड़ा और भी चीजें हो जाए, सोशल मीडिया भी थोड़ा थोड़ा हो जाए, लेकिन हमारा मुख्य काम वो दुबला नहीं होना चाहिए।
हम इतना अनबन मोमो और वो ना खा ले कि घर में आके बोले कि मम्मी रोटी नहीं खाएंगे, तब तो कर रोटी सबको खानी चाहिए। और साथ में अगर थोड़ा नाश्ते में आपने थोड़ा मोमो खा लिया, थोड़ा चाउमीन खा लिया, थोड़ा इधर उधर खा लिया, चले, लेकिन वो इतना मत खा जाइए कि घर का रोटी दाल भूल जाइए। तो जो मुख्य है उस पर निगाह रखिए, बाद में बाकी चीजें भी थोड़ा थोड़ा आ जाए, कोई बुरी बात नहीं है, इतना भी कोई गड़बड़ बात नहीं है बाकी चीजों पर ध्यान रखना। लेकिन इतना ज्यादा खा ले अंड का वंड की जिसे हमको मेन खाना ही ना खा पाए, पौष्टिकता मिले ही ना, तो आदमी बीमार पड़ना लाजिम। तो बीमार मत पड़िए। तो मैं अपनी पुरानी बात पर वापस आ रहा हूँ। तो एक कजरी आज मैं सुबह वाले उसमें भी सिखाया था, हम उसको रिपीट कराना चाहते हैं। इसलिए रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि लोग भूलने के इतने आदी हो गए अभी कि अपने दोस्त भूल जाते हैं। अभी पूछते हैं कि तुम्हारे साथ एक लड़का आता था ना, रोज उसके साथ आते थे, वहाँ कौन लड़का, याद नहीं आ रहा, बड़े एकदम ऐसी हालत होती, दोस्त नहीं पहचानते, दुश्मन को कौन पहचानते। तो सुबह सिखा रहे, शाम को भूल जा रहे, तो हम उस पर्टिकुलर कजरी को हम फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं और फिर कुछ नया सिखाए। परसों क्या सिखाया था याद है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, जोर से नहीं बोल दो, क्या था? कौन सा तारे बोलो, इतने सारे लोग किए थे, याद नहीं आ रहा है? सोए और तुम मिल लगे। हाँ वो देखो दूसरा वाला, हम वही दो सुनना चाहते थे कि वो कौन बता रहा है, तुम भी न लागे। सुबह हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया था, आप लोग चाहें तो उस चीज को फिर से YouTube में भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, पब्लिश हो गया है, पब्लिश भी हो चुका है। तो आप उसको सुन के कजरी के बारे में थोड़ा बहुत बोला है, वो आप फिर से सुन लीजिएगा। जरूरी चीजें बताई गई है, कजरी के क्या प्रकार है, क्यों गाया जाता है, कहाँ गाया जाता है, उसके शब्द क्या, बहुत सारी चीजें हम शॉर्ट में खाली इतना बता रहे हैं कि कजरी एक ऐसी गायन विधा है। कभी होता है ना, क्वेश्चन आता है कि 500 शब्दों में लिखो, आजकल नहीं आता, तो टिक बोला बस। लेकिन जो पहले आता था 500 वर्ड्स में लिखिए, फिर किसी किसी में लगता है 50 वर्ड्स में लिखिए, तो छोटे में। कजरी एक ऐसी गायन विधा है जो वर्षा ऋतु में उत्तर भारत में मुख्यतः हिंदी भाषी और हिंदी भाषा के विभिन्न डायलेक्ट्स, मतलब लोक भाषाओं में जो गीत गाए जाते थे गांव की महिलाओं के द्वारा, उनको कजरी बोला जाता है। झूला वो गीत है जो कि ग्रामीण महिलाएं सावन के समय जो आम के पेड़ों पर या किसी और पेड़ों पर झूला डाल करके झूलते वक्त जो गीत गाते थे झूलते हुए, उसको झूला कहते हैं। उसमें झूलने से संबंधित वर्णन होता है। अमूमन होता है कि कृष्ण और राधा झूल रहे हैं, या तो कृष्ण झूल रहे हैं, राधा झूला रहे हैं, या कृष्ण राधा दोनों झूल रहे हैं, सखिया झूला रही हैं, ऐसा होता है। इसके अलावा कजरी में तरह तरह के वर्णन होते हैं। अमूमन ज्यादा से ज्यादा में बारिश का एक आध जिक्र जरूर होता है। हो सकता है कुछ दूसरी ही बातें लिखी गई हो, जैसे कह दिया कि सावन के समय, बहुत बनारस में जो लोग रहते हैं यहाँ के कल्चर से परिचित है, यहाँ पे कई सारे मेले लगते हैं। सावन में मेला कई सारे, एक तो रथ यात्रा में मेला होता है, वो जगन्नाथ जी का हो गया, एक दुर्गा जी के सामने वहाँ पे सावन का मेला लगता है, मानस मंदिर के वहाँ, सारनाथ में अलग अलग जगहों पे लगता है, कहीं पर लोटा भंटा मेला और क्या क्या अलग अलग जगहों के नाम है सब। लोटा भंटा कहाँ का जगह भूल है, बलिया साइड शायद, थोड़ा जो कुछ लोग और बता पाएंगे। उसमें लोग जा करके लिट्टी बाटी और बैगन का चोखा ये सब खाते हैं बना करके। कहीं कहीं पर और भी कुछ होता है। इस मेले में कुछ मेले को लखा मेला बोलते हैं, ये भी बनारस का एक शब्द है। बोला अरे वो लखा मेला में जा रहे हैं, लखा मतलब जिसमें कम से कम लाख लोग आते हैं वो, तो सब मेला को लखा नहीं कहा जाता है। अब यहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ पे सोरैया का मेला, सोरहिया 16 दिन, 16 से सोरैया, और फिर उसके बाद सोरैया को लेकर माता जी बना दी, सोरैया माई। 16 से सोरैया आया, उसके बाद सोरैया से सोरैया माता जी बन गई। ग्रामीण मान्यताएं हैं अलग अलग वो है। तो उसमें सोरैया मेला, रथ यात्रा पे रथ यात्रा मेला जो लगता है, मतलब भगवान महाप्रभु के जगन्नाथ जी के रथ के लिए लगता है।
इधर मानस मंदिर में, सारनाथ में, बहुत छोटे छोटे अलग अलग जगहों पे लगता है। तो मेला जब लगता है तो मेले में सामान बिकता है। अब उसमें ग्रामीण महिलाएं जो है अपने पति के साथ गई हुई है, और जाते ही फरमाइश शुरू, ये चाहिए वो चाहिए, आपको ये दिलवा दो वो दिलवा दो। तो हमके सावन में झूलनी गड़ाई द पिया, मेलवा घुमाई द पिया, इस तरह से भी गाने हैं। तो उसी में थोड़ा सा एक आध शब्द रहता है, आइले सावन की बहार। अब सावन की बहार की बात होगी, आपको पता चल गया कब का गाना है, सावन का है, तो कजरी हो गया। और मिर्जापुर की कजरी में कुछ विशेष टेक लगता है, जैसे बदरेरा ना, ये ना मतलब नो के लिए नहीं है। जैसे हम कहते हैं आओ ना, बैठो ना यहाँ पे, खाओ ना थोड़ा सा, खाओ ना मैंने क्या, खाओ ना, ना खाओ नहीं, ना खाओ अलग है, खाओ खा लो ना, थोड़ा सा खा लो ना बेटा, और खा लो ना बेटा, मतलब क्या मतलब, बेटा नहीं है कि खाना नहीं है, क्या है? तो ये ना शब्द का प्रयोग इसी तरह लगाया जाता है। हाँ? और दूसरा कभी कभी ननदी शब्द से आता है, ननदे, अब हर लाइन के पीछे रे मझीमा पड़ेला फुहार रे बदरेला, ननदे, हर एक लाइन के पीछे एक ननदी लगा हुआ है। हाँ, तो एक नदी ना, इस तरह का एक छोटा छोटा वो लग जाता है। ये अमूमन मिर्जापुरी कजरी की ज्यादातर कजरियों की विशेषता है। बनारसी कजरी में रागदारी यानी रागों से थोड़ा जुड़ाव ज्यादा होता है। कुछ कुछ तो ऐसी कजरियां पाई जाती जो लगता है कि छोटा ख्याल ही हो, रे गाल छहरे छहरे घर बरस, रे गाल छहरे छहरे घर बरस, साव पावस में पर देश न जाओ। राग देश भी है, थोड़ा सा जयजयंती जैसा कोमल उदा का प्रयोग भी है। एक अच्छी रचना है, बहुत सुंदर साहित्यिक रचना है। ऐसे कई तरह की अलग अलग रचनाएं मिल जाती है। अखियां भरे घटा बरसाती, ये भी इसका भी शब्द वगैरह देखें तो कितना उत्कृष्ट साहित्य है कि क्या करें। आगे एक रचना एक तरह की मिलती है जिसमें ये अखियां भरी भी उसी में से एक है, जिसमें ताल बदलता है। अब देखो गांव में जो गाया जाता है उसमें ताल कैसे बदल सकता है, उनको तो ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। एक पर्टिकुलर ताल में कारी कारी झुकी जाए रे बदरिया ना ना, इस तरह बदरिया ना कारी कारी झुकी आए रे, ये एक ही लय में चल रहा है। तो इतना काफी, उनके लिए इतना नॉलेज काफी है कि ताल में हो रहा है, ढोलक बज रहा है, काफी। लेकिन जो शास्त्रीय रचनाएं, जो थोड़ी शास्त्रीय ढंग की रचनाएं बनारस में गाई जाती थी, उसमें ये था कि बीच में ताल बदलता था। तो हम सुबह वही सिखाए थे, हमरे सावरिया नहीं आए, सजने छाई घटा घन घोर, सजने छाई घटा घन घोर। हमरे सुन लो, सावरिया नहीं आए, सजनिए हमरे सावरिया नहीं आए, सजनिए छाई घटाए घर को, सजने छाई घटाए घर को, सावरिया नहीं आए नहीं आए, सावरिया नहीं आए, सजने छाई घटाए घर को,
सजने छाए घटाए घर बादल गरजे बिजुली चमके बादल गरजे बिजुली चमके बादल गरजे बिजुली चमके बिजुली चमके बिजुली चमके बिजुली चमके बादल गरजे बिजुली चमके कोयल डरपत जिया रामोर सजनी डरपत जिया रामोर सजनी डरपत जिया रामोर सजनी छाई घटा घनघोर सजनी छाई घटा घनघोर हमने सावरे सजने छाए घटा तो फिर से हम लोग फिर से एक बात बता दें कि ये सा से न होकर माँ से है। माँ को ही आधार मान करिए। मध्यम का क्या स्थान होता है, अध्युदर्शक वगैरह है, ये सुबह हम बता चुके हैं। आप लोग को अगर सुनना होगा तो उस वीडियो को फिर से देखें। तो सा उसका जो फ्लेवर वो खत्म हो जाता है। तो सावरे सजने
हमरे सावरिया नहीं आए, हमरे सावरिया नहीं आए, सजनी सजनी सावरिया नहीं, सावरिया नहीं, सावरिया नहीं या, सावरिया नहीं, सावरिया नहीं, सावरिया नहीं आए, आए सजनी सजनी सावरिया नहीं आए, सावरिया नहीं आए, सजनी सजनी। सुबह इसी गाने पर इसका सुन चुके हैं, जरा इस तुम्हारा सुना जाए। सावरिया नहीं आए, सजनी। इसका परिचय करा दे पहले। ये है श्री धनंजय सिंह, ये काशी विद्यापीठ से मास्टर्स इन्होंने कंप्लीट किया MUs, और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में सर्विस करने के लिए अभी पहले कारगिल में पोस्टेड थे, वहाँ से हैदराबाद पोस्ट हो गए। और ये इनकी पत्नी भी इसमें जुड़ी हुई है, पायल, वो भी हैदराबाद में पोस्टेड है, वो भी केंद्रीय विद्यालय में है और MUs उसने भी किया हुआ है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। सुन रही है सामने पायल, दिखाएं खोल लो। तो सबसे बड़ी बात है कि एक वोकलिस्ट तो है ही है, अच्छा वोकलिस्ट में क्लासिकल भी गाता है और लाइट भी गाता है। क्लासिकल गाने के लिए भी हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह में गवा चुके हैं, और लाइट गजल वगैरह भी गाता है, थोड़ा फिल्में भी गाता है पुराने। हाँ, अभी तुरंत प्रोग्राम करके ही आ रहा है घाट संध्या में। अनाउंस करके आ रही है, अनाउंसर नई अनाउंसर मिल गई हम लोग को, तो वो घाट संध्या में अनाउंस करके आ रही है जयंती का, और ये गा के आ रहे हैं। रुद्रांश आए नहीं, प्रवीण नहीं आए, दवैया खैर, तो वो गाता भी है। इसके साथ साथ तबला, ढोलक, नाल, ऑक्टोपैड, कीबोर्ड, गिटार, हारमोनियम, बहुत ही अच्छा बजाता है। मैंने लगभग ये मान के चलो कि जो लोकल जितने इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते सब में वो हाथ फेर चुका है अच्छे से। तो ऐसा मल्टी टैलेंटेड, रात भर पहले जागरण वगैरह में भी उसमें भी बजाया करता था, फिर वो बाद में उसने छोड़ करके ऐसे तबला बजाना शुरू किया। क्लासिकल तबला भी बहुत अच्छा बजाता है। अच्छा, ये तो इनके टैलेंट की बात है। अभी जो उठ के गए हैं उनका टैलेंट का बात सुन लीजिए। वो IITian है इस समय, वो IIT विशाखापट्टनम, कहाँ पे हो? विशाखापट्टनम में IIT में इस समय BTech कर रहा है, पिछले साल गया हुआ है। पढ़ाई के साथ साथ तबला इतना अच्छा है, और साथ में बहुत चीज़ों में अच्छा है। वो सनबीम में बात तो उसका फोटो लग जाता था, कभी इस चीज़ के लिए लगा है, कभी उस चीज़ के लिए। बहुत छोटा था, हम तब से इसको जानते हैं, तो तभी देखे थे कि बहुत मल्टी टैलेंटेड सब लोग हैं। तो IIT की तैयारी करने में तो लोग भूल जाते हैं कि हम किसी मनुष्य भी है। बिना कोटा वोटा में जो हालत होती है लोगों की, कोटा में जानते ही हो, अंततः वो अपना जीवन त्याग दे रहे हैं, ये हालत हो जाएगी, आत्महत्या कर ले रहे हैं पढ़ के। और यहाँ पे लोग तबला बजा करके भी IIT हो जाते हैं। एक्चुअली तबला न बजाने के कारण ही आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी एक वजह है। उनको अगर थोड़ा 1 घंटा तबला बजाने दे दिया जाए तो बाकी 23 घंटा भी पढ़ लेंगे तो थकेंगे नहीं, वो 1 घंटा जरूरी है।
उस 1 घंटे की कमी की वजह से ही फ्रस्ट्रेशन समाज में ज़्यादा है। जो थोड़ा गाना बजाना करते हुए पढ़ाई करता है वो बहुत अच्छे से करता है। तो सावन नहीं आए सजने छाई घटा को सजने छाई घटा को सजने छाई घटा को सावरिया नहीं आए नहीं आए सावरिया नहीं आए नहीं आए सारे घटा को सजने छाई घटा को सावरिया सावरिया नहीं आए सावरिया नहीं आए सावरिया नहीं आए सावरिया नहीं आए सावरिया नहीं
छाए घटा घन घोर सजनिए छाए घटा घन घोर की आवाज सुननी पड़ती क्या मांग रहा है। ये नहीं कि जो हम करना चाहे वो नहीं, जो अंदर का कोई बैठा हुआ है। छाए घटा घन घोर वापस घन घोर बादल गरजे बिजुली चमके, 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 बादल गरजे
बादल गरजे बिजुली चमके बिजुली चमके बादल गरजे बिजुली चमके बादल गरजे बिजुली चमके गणपत 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 जिया राम सजनी गणपत जिया राम गणपत जिया राम सजनी 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 सारे घटा सारे घटा सारे घटा सारे घटा हमने सावरिया नहीं आए सजने छाए घटा सजने छाए घटा हाँ आ रही आवाज आप लोगों को ऑनलाइन घटा सारे लोग गायब भी हो गए हैं अब आ रहा राजन आवाज आ रही जागनी आवाज आ रही बताओ मत इशारा करो नहीं आ रही ये सबसे अच्छा ठीक ठाक ऐसा नहीं ना ये घटा जब अगले अंतरा में जाएंगे तो थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए क्योंकि एक लंबी क्रिया हो रही है ये सब तजरीब तब गाई जाती है जब थोड़ा लंबे समय से गाए इसको तो हमको 20 मिनट समय मिले तब आप बोले 5 मिनट में गाओ और घर जाओ तब तो हो चुका भैया तब वही समोसा नहीं बन पाएगा समोसा बनने में समय लगता है धीरे धीरे उसको पकाना पड़ता है ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि समोसा कहाँ से आया समोसा यहाँ पे था आप लोग आए नहीं हम क्या करें हाँ सावरिया नहीं
इतना थोड़ी मंच में करने को ना मौका मिलेगा ना करना चाहिए। यहाँ तो हम लोग थोड़ा थोड़ा मस्ती भी तो करते हैं। मान लो कभी कभी ऐसी सभा मिल जाए तो सकता हम ये मस्ती और लंबा चौड़ा कर नहीं तो नहीं भी कर सकते। हर जगह कहाँ करती है सब नहीं करती। हाँ दादुर मोर पपिहा बोले 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 पपिहा बोले पपिहा बोले पपिहा बोले पपिहा बोले पपिहा बोले दादुर मोर पपिहा बोले पपिहा बोले पपिहा बोले पपिहा बोले दादुर मोर पपिहा बोले पपिहा बोले कोयला कोयल कर रही शोर सजनी 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 कोयल कर रही शोर सजनी
कोयल कर रही शोर सजनी, कर रही शोर सजनी, कोयल कर रही शोर सजनी, छाई घटा सजनी, छाई घटा सावरिया नहीं आए, सावरिया नहीं आए, सावरिया नहीं आए, सावरिया नहीं आए, सजनी, सावरिया सारे घटा घर हो। एक अंतरा और लास्ट में रामदास के मोहन प्यारे, रामदास के मोहन प्यारे, रामदास के मोहन प्यारे, रामदास के मोहन प्यारे, मोहन प्यारे, मोहन प्यारे, रामदास के मोहन प्यारे। बिटिया बड़े आश्चर्य से देख रही कि पापा यहाँ तबला कैसे बजा रहे हैं। अरे बाप रे, चल नहीं देखो रामदास के सुरीली पापा कैसा बजा रहे हैं। रामदास के रामदास के मोहन प्यारे, 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 रामदास के मोहन रामदास के मोहन प्यारे, रामदास के मोहन प्यारे, सब जग के चित चोर सजनी, 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 सब
सुबह आए थे, इसी को सीखे थे, और जो शाम को आए वो इसी को सीखे थे। कुछ ऐसे हैं जो सुबह शाम दोनों टाइम आए हैं, कुछ फर्क समझ में आया कि सेम था, कुछ अलग था। ये अलग क्रिएटिविटी से आती है। क्रिएटिविटी हट के सोचना भी है, और क्रिएटिविटी उसी दायरे में रहकर कुछ नया सोचना भी है, और क्रिएटिविटी उसी दायरे में रह करके उसी दायरे में अलग अलग रास्ते खोजना भी क्रिएटिविटी। तो अगर उसका आनंद लेना हो, दोनों ही वीडियो लग जाएंगे, कभी उसको सुनना कभी इसको सुनना, महसूस करना कि उस वाले में और इस वाले में एक ही गाने को एक ही दिन में एक ही गायक दो तरह से बना सकता है। दोनों के मूड अलग है, उसके स्वर अलग है, उसके ग्रामर अलग है, कुछ नई चीजें इसमें हुई है, कुछ नई चीजें उसमें हुई है। तो ये जो आप जब रियाज करने बैठते हैं, अगर आप वही बागेश्वरी को वही ढंग से गाएंगे, स्थाई, अंतरा, आरोह, अवरोह, पकड़, तब तो हो चुका। कितना दिन गाऊं? 5 दिन 6 दिन, पक्का ही गाना छोड़ेगा। इसी वजह से जहाँ पर इस ढंग से सिखाया जाता है, वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है सीखने के लिए। आरोह, सादा मदा निशा सांगीता, उसके बाद फिर पकड़, फिर उसके बाद 4 आलाप स्थाई का, 4 आलाप अंतरे का। ये सब दुनिया भर का जब सिखा दिया जाता है, उसी को रोज गाते गाते एक समय जाके बोलता है हमको तो बागेश्वरी आ चुका है, हम जाने घर। उसको बागेश्वरी आ चुका होता है। अब ये जो आ चुका, बहुत कुछ पहले से लोग जब अभी कुछ सीखा है, बोले कि हाँ हमको बागेश्वरी यमन ये सब तो आता ही है, भोपाली सब आते हैं, उसका आरोह पकड़ उसको मालूम है। गदौलिया पहुंच जाने से कोई को बनारस नहीं आ जाता है। बनारस में बहुत गली भी है, सड़क भी है, घाट भी है, और BMW में इंजन भी हम बनाते हैं। हम ही घाट पर टीका लगा करके, गंगा जी नहा करके, मंत्र पढ़ करके हम लोग धार्मिक जगह बन जाते हैं, और हम ही वहाँ पे जा करके इतनी भारी भरकम इंजन भी बनाते हैं, डीजल का, इलेक्ट्रिक का। तो एक ही जगह इतने सारे चीज रखता है, तब जा करके वो बनता है। तो इन चीजों को अपने अंदर पे अलग अलग उसके पक्ष है, उन सारे पक्ष को मजबूत करना पड़ता है, तब जाकर के जब आप एक राग गाते हैं, वो रोज एक नया रूप में सामने आता है, नया अवतार बन के। राग नहीं बदलता, वो आरोह वही रहता है, साई वही रहती है, पकड़। इसी चीज को सीखना पड़ता है कि हम जब गाने बैठे तो आज का कल से अलग भी हो, और कल से बेहतर भी हो, सुंदर भी हो। तब आप कभी भी उसी बागेश्वरी को जब 10 दिन गाएंगे तो बोर भी नहीं होंगे, और आपको आता जाएगा। दूसरी ओर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो आप केवल बागेश्वरी नहीं आएगा, तो आप मालकोस गाएंगे तो भी अच्छा होगा, यवन गाएंगे तो भी अच्छा होगा। तो अलग अलग रागों में अलग अलग ढंग से रोज नया कुछ करने की कोशिश करना, इसको रियाज बोलते हैं। ना कि जो चीजें लिखी गई है उसको इधर से पढ़े वहां तक गए खत्म हो गया, उससे नहीं होता है। नया नया करने की कोशिश करना चाहिए। और नया भी क्या है, पुराने वाले को उल्टा सीधा करके नहीं, बोले आज नया करते, चलो इसका हाथ जो पैर में लगा देते हैं, और पैर सर में लगा देते हैं, कान पैर के नीचे कर, ऐसे नहीं होता। नया ढांचा रहेगा, उस ढांचे में कुछ नया खूबसूरती। जैसे हम लोग अपने एक ही शरीर पर अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, रहे तो वही, लेकिन हमारा आज का ड्रेसअप अलग था, कल को हम दूसरा कुर्ता पहन के आ गए, तीसरे दिन टी शर्ट पे आ गए। है तो देवाशीष जी ना, तो रात की आत्मा को बरकरार रखते हुए कुछ नया नया रोज खोजते चलोगे। यही खोजना संगीत में रियाज से साधना की ओर ले जाता है। इसको जरूर करना। एक ही दिन में अगर हमारे सांवरिया को 2 तरह से गाया जा सकता है, तो महीने में 30-60 तरह से भी गाया जा सकता है। उसका आनंद रोज अलग होगा। तो आप सुबह में लोग और क्या सिखाएंगे? आया नहीं। एक है रचना, ये भी ज्यादातर लोगों को आती ही है, लेकिन बीच में रिवाइज करते रहना चाहिए। सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन,
जिसको दूर जाना है या जल्दी जाना, चले जाना। सखी सावन में मन भावन को बिरहा सतावन। सखी सावन या बरसों बदलिया है? जो दोनों चाहते हैं तो हाथ और पैर दोनों उठाओ। जबरदस्ती है उसमें क्यों उठा रहे हो? बरसों बदलिया बरसों से नहीं हुआ, इसलिए उसको ही करना। बरसों बदलिया बरसों से नहीं हुआ है, हुआ है बहुत दिन नहीं हुआ है ना। चलो बरसों बदलिया सावरे रंग के भीजे गिरा गोरे धर। बरसों बदलिया सांवरे के रंग की भीजे की राधा गोरी धरती। अभी भेजते हैं हम लोग ऑनलाइन में, तब तक गाओ। बरसों बदलिया सावरे रंग के भेजे गिरा गोरे धर। बरसों बदलिया सावरे गोरे धरंगे बरसों बदलिया सावरे रंग के भीजे गिरा गोरे धरंगे आगो सावन बादल प्यासे धरते तुमको पुकारे, प्यासे धरते बरसों बदलिया सावरे रंग के भीजे गिरा गोरे बरसों बदलिया बरसों बदलिया बरसों बदलिया सावरे रंग के रंग के सावरे रंग के रंग के भेजे
बरसो बदरिया सावरे रंग के रंग के बीज गिरा गोहरे घर के आवो सावर बादल कारे आवो सावर बादल कारे बादल कारे तुमको पुकारे प्यासे धरती तुमको पुकारे प्यासे धरती बरसो बदरिया सावरे रंग के भीज गिरा गोहरे घर के बरसो बदरिया सावरे रंग के भीज गिरा गोहरे घर के आवो सावर बादल कारे आवो सावर बादल कारे आवो सावर बादल कारे आवो तुमको पुकारे प्यासे धरती तुमको पुकारे प्यासे धरती बरसो बदरिया सावरे रंग के भीज गिरा गोहरे घर के बरसो बदरिया सावरे रंग के भीज गिरा गोहरे घर के मन के मन के भीतर अगन विरागे मन के भीतर अगन विरागे ताप बुझावो पुकारे हरते ताप बुझावो
अगन विरागे मन के भीतर अगन विरागे ताव बुझाओ पुकारे राधा हर सोच है कि जैसे पृथ्वी और बादल, तो पृथ्वी अग्नि से गर्मी से गर्म हो गई है पृथ्वी, जैसे इस समय गर्म हो गया, और उसके बाद बादल आ जाता है। बादल को देख करके पृथ्वी खुश होती है। ये गोरी धरती खुश होती है किसको देख करके? घन को देख करके। घन श्याम मतलब बादल, बादल की उस संग श्याम की तुलना की जाती है, घन श्याम। क्योंकि श्याम का रंग, जो घन श्याम जिसका रंग श्यामल हो और घन जैसे नए नव घन श्याम, नए बादल के समान। तो ये नव घन श्याम श्याम आ गए और राधा खुश हो रही है। फिर उसके बाद ये उससे प्रार्थना कर रही कि आप आओ, आकर के बरसो। ये एक कॉन्सेप्ट जो है ये हमने थोड़ा ऐसे सोचा, पता नहीं इससे पहले और किसी ने सोचा नहीं सोचा, लेकिन हमारी ये लिखी हुई है। तो बरसो बदरिया सांवरे के रंग, तो सांवरे के रंग की बदरिया आए और गोरी धरती उस पर। तो फिर इसके सेकंड में आता है लाइन में, पहले तो ये पुकारती है आओ आओ सांवरे, उनको पुकारे प्यासी धरती। ठीक, ये तो क्लियर है। उसके बाद अगली पैराग्राफ में कि मन के भीतर अगन विरह की ताप बुझाओ पुकारे धरती। और जब बादल बरसने लगता है तब क्या हुआ? घुमड़ घिरी आई राधा हर्षाई, तब धरती खुश हो गई और सांवरे के संग नाची धरती। बरसो बदरिया सांवरे के रंग के भेजे निराला गोरी धरती। बरसो बदरिया सांवरे के रंग के भेजे निराला गोरी धरती।
आराम से है। इसमें हर एक चीज में लगी लड़ी हो, हर एक चीज में आलापी हो, ये भी जरूरी नहीं है। जैसा जैसी जिसकी रचना टेम्परामेंट हो उस हिसाब से। अब हमारे साहब अब इसके साथ बरसो अलग अलग टेम्परामेंट है ना, उस हिसाब से गाने के टेम्परामेंट के अनुसार समझ के करना चाहिए। ये समझदारी सुनते सुनते, सीखते सीखते, खुद सोचते सोचते, मनन करते हुए तब आते हैं। खुद से जब सोचोगे कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करें कि लोगों को अच्छा लगे, ये सब देखते हैं। ओके, तुम लोगों को आज ये बता दे कि फिलहाल वर्कशॉप को यहीं पर स्थगित किया जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, स्थगित किया जा रहा है। पहले बात हुई थी ज्यादा दिन चलने की, लेकिन किसी कारण से अभी इसको रोकना है। हाँ, अभी किसी कारण से इसको अभी रोकना है। हम इसको पुनः कुछ दिन बाद हम